स्टार्ट। M3M अंतल्या सिग्नेचर ग्लोबल। मैं कह रहा हूँ ना M3M अंतल्या। मैं कह रहा हूँ ना M3M अंतल्या। क्या बोल रहे हैं M3M अंतल्या? आप क्या बोल रहे हो? सिग्नेचर ग्लोबल। चलो फिर कंपैरिजन कर ही लेते हैं। चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। So guys, welcome to the new video on our channel, and in this video we are going to talk about comparison of two low-rise projects which recently launched in Gurgaon. One is M3M Antalya Hills Sector 79 and one is Signature Global Sector 93. So let's see in detail what these projects have, and we will discuss about different perspective of these projects. And my colleague Prashant is saying कि like M3M Antalya is better, and my point of view is Signature Global is better. So you can decide, see this video and send us feedback in the end which project is. Prashant, first thing हम बात करते हैं लोकेशन की। तो आपके प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है वो बताइए। सब लोग जानते हैं XPR एक्सटेंशन जो रोड है कितना ज़्यादा डेवलप्ड रोड है। सेक्टर 79 में इसकी प्राइम लोकेशन पे है। और मैं बात करूँ यहाँ से IGI की, तो IGI यहाँ से आप 20 से 25 मिनट की ड्राइव में पहुँच जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ राजीव चौक की, तो वहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप राजीव चौक आराम से रीच कर जाएंगे। और मैं बताऊँ उसके नेबरहुड के बारे में, तो वहाँ पे ऑलरेडी गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके बाद आपका फ्यूचर में सिग्नेचर भी आने वाला है, वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल भी आने वाला है। और मैप्सको का माउंट विले भी वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद काफ़ी सारे कॉमर्शियल भी वहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो आप अपने उसके बारे में बताइए, लोकेशन के बारे में, क्या लोकेशन है आपकी? मैं अगर सिग्नेचर ग्लोबल के लोकेशन की बात करूँ, जैसे सेक्टर 93 विच इज़ कॉल्ड नियर टू पटौदी रोड। अगर मैं इसका पहले आपको नेबरहुड के बारे में बताता हूँ, तो अगर आप जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आपको मिलेगा बेस्टेक का संस्कृति। बेस्टेक संस्कृति इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन दिस लोकेशन, ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का नेबरहुड जो होगा आशियाना अमारा डेवलप हो रहा है। आशियाना अमारा डेवलपमेंट के बाद ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अराउंड 22 एकर्स में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इसके पास में सामने ही जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर का ही हाई राइज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट को कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो हैबिटेशन में ऑलरेडी सिग्नेचर ग्लोबल आगे है। सिग्नेचर ग्लोबल का जो लोकेशन है वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डेवलप है, एंड M3M का जो लोकेशन है वहाँ डेवलपमेंट होने को अभी 2 से 3 साल लगेंगे। तो लोकेशन के पॉइंट में, और अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूँ, सो यू कैन रीच पटौदी रोड इन 2 मिनट्स, एंड 5 to 7 minutes you can reach on Dwarka Expressway, and around 6 kilometer in a drive you can reach on NH8. So first point, location is both location are quite good, but habitation is, अगर habitation में पॉइंट दूँ तो 1 पॉइंट मिलेगा सेक्टर 93 which is सिग्नेचर ग्लोबल। तो भैया नेक्स्ट बात करते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल एंड वर्सेस M3M में हम की सिग्नेचर ग्लोबल जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस इंडस्ट्री में। सो दे हैव स्टार्टेड आई थिंक 10 years बैक, 10 साल से उस मार्केट में। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर जो टॉप नाम है वो है सिग्नेचर ग्लोबल। इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं गुड़गांव में, एंड इनके सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एवरेज प्रीमियम सेक्टर में आए हैं, एंड नाउ दे आर मूविंग टू द प्रीमियम सेक्टर। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, इतने साल तक अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करने के बाद आज वो लोग लो राइज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनके सारे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा सेक्टर 93 में है, देन दे हैव इन सोना रोड, देन दे हैव न्यू लॉन्च इन सेक्टर 79 एज वेल। तो ये सारे प्रीमियम सेगमेंट में लो राइज फ्लोर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें आप देखोगे आपको सारी एमिनिटीज़ के साथ स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग। सो नाउ दे आर नॉट इन अफोर्डेबल मार्केट, दे आर ऑन टू प्रीमियम मार्केट। सो व्हाट यू विल से अबाउट M3M डेवलपर? तो मैं बात करूँ M3M डेवलपर्स की, तो मुश्किल से इनको आए हुए मार्केट में 10 साल हुए हैं, और 10 साल में इन्होंने 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है, और सारे के सारे इनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं। मैं बात करूँ रेजिडेंशियल की, मैं बात करूँ कॉमर्शियल की, या मैं बात करूँ लो राइज अपार्टमेंट की, मैं बात करूँ हाई राइज अपार्टमेंट की, और उनके बहुत अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पुराना वाला जो गोल्ड स्टेट फेज 1 था,
वो पहले लॉन्च हुआ था। और अभी मैं बात करूँ कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी चल रहे हैं। और इनके कॉमर्शियल में बात करूँ, अगर आप कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी इनके पास लीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज रहती हैं लीजिंग के लिए, इसलिए इनका प्रोजेक्ट जो है हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। मैं बात करूँ कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चुनते कि भाई मुझे जो ये प्राइमरी लोकेशन है तो मैं इस पर ही काम करूँगा। ये जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया को बिल्डअप कर देते हैं और उस एरिया की प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाते हैं। दैट्स बाय द रीज़न M3M डेवलपर्स इज ग्रोइंग डे बाय डे। और मैं बात करूँ कि सिर्फ अभी गुड़गांव में आधे से ज़्यादा गुड़गांव तो इन्हीं में बसा रखा है। आप अगर गुड़गांव में अगर आप घूमने निकल जाए तो मोर देन 50 प्रोजेक्ट होना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। और मैं बात करूँ दिल्ली NCR की या फिर फरीदाबाद की या फिर नोएडा की, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये लेकर आ रहे हैं, सारे के सारे लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये M3M डेवलपर्स के बारे में ब्रीफ था। Okay. So, yeah, obviously M3M is bigger than Signature Global. So for that particular reason, development and builder profile के हिसाब से M3M is on higher side. So next we will talk about the specification. स्पेसिफिकेशन में प्रशांत बताओ कि आपके प्रोजेक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है क्या। तो मैं बात करूं अंतल्या की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मैं सबसे पहले लैंड पार्सल बता देता हूं। 107 एकर्स का ये लैंड पार्सल है जो कि 53 और 54 एकर्स में लगभग गोल्फ स्टेट 2.0 आ रहा है। और 53-54 एकर्स में हमारा आ रहा है अंतल्या हिल्स। और मैं बात करूँ यहाँ के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे 2.5 BHK अपार्टमेंट आपको मिला है, 3.5 BHK अपार्टमेंट मिला है पर्सनल बेसमेंट स्पेस के साथ। एंड सिग्नेचर ग्लोबल 93 एंड उनके जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये लोग 2 BHK से स्टार्ट है। 2 BHK बेसिक जो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लो राइज फ्लोर में वो स्टिल्थ +4 अपार्टमेंट्स होता है। सो स्टिल्थ फ्लोर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के लिए आपके लिए एक सर्वेंट रूम और यू कैन यूज़ फॉर एनी पर्पस रूम प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फोर्थ फ्लोर के लिए टेरेस के ऑप्शंस होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू परचेज विद टेरेस एंड फोर्थ फ्लोर एंड टेरेस, ये लोगों की प्रायोरिटी होती है बिकॉज उनको टेरेस भी मिल जाता है एंड फोर्थ फ्लोर भी मिल जाता है। तो ये स्पेसिफिकेशन है जिसमें फिर आपका 2 BHK से लेकर 3.5 BHK तक का स्पेसिफिकेशन है। 2 BHK का नॉर्मल एरिया विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 स्क्वायर फीट एंड इट विल गो अप टू 1600, 700, 1700 स्क्वायर फीट। तो इसमें 2.5 BHK, 3.5 BHK सारे ऑप्शंस रहेंगे डिफरेंट कैटेगरी में। एंड ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर फ्लैट के साथ आपको बेसमेंट में और स्टिल्थ फ्लोर पे एक रूम एडिशनल मिल रहा है जो आप मल्टीपर्पज़ रूम है जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर फोर्थ फ्लोर आपको टेरेस प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सिग्नेचर ग्लोबल के ये जो कॉन्सेप्ट सिग्नेचर ग्लोबल लाता है उसमें वो हमेशा उनका फोर्थ फ्लोर सबसे पहले सोल्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट द एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ में अगर मैं देखूँ सिग्नेचर ग्लोबल 93 दे आर नॉट अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम साइड बट they are providing all kind of amenities like your club houses, kids playing area, garden, then your swimming pool, even heated swimming pool also, and your basic all amenities they are providing because they are into average luxury side. So all kind of amenities you will get some working space or one room with every floor on your still floor. So these kind of amenities they are providing. So what is M3M अंतल्या is providing? Please tell. तो M3M डेवलपर्स की ये हमेशा से ही अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में ही अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एक प्रोजेक्ट में ये मल्टीपल आपको क्लब हाउस दे रहे हैं, 5 क्लब हाउस आपके अंतल्या हिल्स में प्रोवाइडेड बाय M3M डेवलपर्स हैं। इसके बाद बात करूँ पूल्स हुआ, जॉगिंग ट्रैक हुआ, और मैं बात करूँ बच्चों के लिए स्पा हुआ, स्पोर्ट्स एरेना हुआ, ये सारी मतलब अम्यूनिटीज़ की तो कभी कोई कमी होती ही नहीं जब भी M3M डेवलपर्स बात का ये प्रोजेक्ट होता है। तो M3M डेवलपर्स हमेशा इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो हमेशा बेस्ट अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और अपने कस्टमर्स को। So yes, obviously M3M अगर हमने amenities वाइज देखें तो M3M डेवलपर will be on the higher side. उनके amenities they provide lots of amenities because this is a big group, big project. And Signature Global अभी प्रीमियम सेगमेंट में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, so they are providing all basic amenities with average luxury side, not premium but average luxury, all kind of amenities they are providing. So last we will talk about the price because ये important factor होता है
लो राइज फ्लोर में, जब आप लो राइज फ्लोर का कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो प्राइस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो M3M डेवलपर्स के आप प्राइस स्पेसिफिकेशन के वाइज बताइए। तो मैं बात करूँ M3M तल्या हिल्स की प्राइसिंग की, तो इनकी प्राइसिंग जो स्टार्ट हो रहा है 1 CR से 1.35 CR तक जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान हमेशा से M3M डेवलपर्स का रहा है और अभी भी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान लेकर आए हैं M3M डेवलपर्स। यहाँ पे आपके पास 5 और 95 का ऑप्शन, यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन है। अगर आप अभी 5 लाख पे बुकिंग करते हैं तो इंस्टेंट आपको 5 लाख का बेनिफिशियल मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए M3M डेवलपर्स के साथ जुड़ने के लिए। सो सिग्नेचर ग्लोबल में भी आपको डिफरेंट पेमेंट प्लान्स हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो सिग्नेचर ग्लोबल का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 80 लाख रुपीज़ से 2 BHK, देन इट विल गोज अप टू 1.4 CR फॉर 3.5 BHK प्लस सर्वेंट रूम। सो दे हैव डिफरेंट कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी दे हैव प्लान्स। एंड पेमेंट की मैं बात करूं सो करेंटली दे आर रनिंग अ अट्रैक्टिव ऑफर लाइक if you are booking this, if you are paying 10% for this to book this apartment or this floor, then instant you will get 5 lakhs benefits, car benefits you can say, or you can cut that amount from your payment. So these kind of benefit they are giving. Apart from that, 10-90, 30-30, 40 payment plans available, 50-50 payment plans are available. So you can choose as per your requirement or as per your budget. So price wise, yeah, M3M is a big developer. M3M is giving lots of opportunity, lots of amenities. So their price on bit higher size. But here 2 BHK in Signature Global, 2 BHK will be starting from around 80 lakhs. So price wise, I'll say Sector 93 and Signature Global is on lower side, and price wise M3M Antalya is on a higher side. So guys, we have discussed about everything like your location, then specifications, then developer profile, then your I'll say your price and everything, amenities. So both projects are equally good and different location पे हैं। तो अगर आपके preferences location wise कुछ preferences हैं या आपके cost wise कुछ preferences हैं, तो ये दो फैक्टर मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इफ़ यू वांट कि आपको सेक्टर 93 के साइड रहना चाहते हैं जहाँ ज़्यादा हैबिटेशन है, और इफ़ यू वांट कि आप सेक्टर 79 में रहना चाहते हैं जहाँ पे 2-3 साल बाद में भी सेक्टर 93 से ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। सो ये डिसीजन आपका होता है, इस डिसीजन के बेस पे एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आपका बजट स्टार्टिंग 80-85 लाख रुपीज़ है तो यू कैन गो विद सिग्नेचर ग्लोबल। अगर आपका बजट 1 CR प्लस है देन यू कैन गो विद M3M Antalya। दोनों ही वेल नोन ब्रांड्स हैं, दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम अस तो आप बिलो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंगली एंड आपके चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। थैंक यू।